सोलो सिकोवा और डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में कुछ अलग और लाइव इवेंट में तो इनका नज़ारा कुछ अलग ही चल रहा है। ये वीडियो मैंने देखी ट्विटर पे, आप भी अभी से देख सकते हो, जहां पे कोई एक फैन जो है हैंडशेक करना चाह रहा है सोलो सिकोवा के साथ। तो सोलो सिकोवा बिल्कुल उसके साथ मजे ले रहे हैं कि जैसे कि वो हैंडशेक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और इवेंचुअली वो क्योंकि एक हील है तो उन्होंने हैंडशेक किया भी नहीं। तो लोग यही बोल रहे हैं भाई ये सोलो सिकोवा अगर सही में इतनी मस्त वाइब का बंदा है तो जब मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन चल रही है तो लोग इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे। मेरे को नहीं लग रहा है कि लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जिस रोल में सोलो सिकोवा को डाला गया है वो रोल ही ऐसा है कि कोई सोलो सिकोवा को पसंद करेगा भी नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि जेकब फाटू के आने की वजह से थोड़ा सा सोलो सिकोवा को लोग छोटा देख रहे हैं, बट ये ऐसे लाइव इवेंट के अंदर तो मस्ती मजाक उनका फुल चल रहा है। वैसे भी सोलो सिकोवा की वो वाली वीडियो देखी है आपने, वो वाली समझ रहे हो कौन सी वाली, अगर होगी सोशल मीडिया पे तो शायद देखी होगी, बाकी बताऊंगा नहीं ज़्यादा क्योंकि कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा फिर सोलो का। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो आप, कैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री रही है, उस तरीके के कांड से लेके उस तरीके के कांड तक बहुत कुछ हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इवन अभी जब मैं देखने बैठा तो लिटरली मुझे भी कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने आंख कान नाक दिमाग सब कुछ खोल दिए। बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑन ब्लैक फ्राइडे। 5 फ्राइडेज 5 एपिसोड्स होंगे जहाँ पर पूरी एक स्टोरी की तरह सारी चीज़ें आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ असली अखाड़ा पर विद आयुष। और मैं आपको कहने वाला हूँ भाई आप कितनी बड़े वाले फैन हो, जो चीज़ हम पिक करके लेके आए हैं आप भी हैरान हो जाओगे सुन के। स्पॉटिफाई के ऊपर आएगा पॉडकास्ट में, तो आप चाहो तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो क्योंकि कल है फ्राइडे तो इसका पहला एपिसोड कल स्ट्रीम हो जाएगा। तो ये आपके अनाउंसमेंट थी। और आज मेरे बालों को पूरी तरीके से इग्नोर कर लेना भाई, किसी भी तरीके से ये बने नहीं है तो ऐसे ही हो गए हैं। और शायद ये तो अब कुछ ही दिन के मेहमान है और आज मैं फाइनली इतने महीने बाद जो है खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो रिकवरी मेरी बढ़िया चल रही है। सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं एक और, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से है और अनाउंसमेंट है सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स के मैच के बारे में। ये कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली समर स्लैम के लिए अनाउंस कर दिया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जब इसके कमेंट सेक्शन मैंने जाके देखे तो लोग बोल रहे अरे ये समर स्लैम में करवाने का मैच है तो किसी स्मैकडाउन में करवाया जा सकता था। फिर लोग कह रहे हैं ओह अच्छा, अब समझ में आया कि किसी का रिटर्न प्लान हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से इस मैच को यहाँ पे डाला है। अब बाकी इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी, समर स्लैम का फिर रिव्यू भी आएगा, फिर अच्छे से और बात कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, जे ऊसो एक सुपरस्टार, क्या मेन इवेंट कैलिबर के सुपरस्टार अभी भी बचे हैं? तो भाई इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिबेट देख रहा हूँ। सबसे पहले बुकर टी ने क्या कहा वो आपको बताता हूँ। बुकर टी कहते हैं कि जे ऊसो इस समय सुपर डुपर हॉट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसको ऐसी स्टोरी लाइन में डालना चाहिए जल्द से जल्द कि उसके पास अब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आए। इवन रिकीशी जो कि पिताजी हैं जे ऊसो के, उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को शेयर किया जहां पे वो मेन इवेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं और कहते हैं ये जे ऊसो का टाइटल शॉट कहां पर है। तो अचानक से ऐसा लग रहा है कि सब लोग बिल्कुल झंडा लेके चल चुके हैं कि जे ऊसो के पास चैंपियनशिप होनी चाहिए। लेकिन इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल चीज क्या है? कॉन्ट्रोवर्शियल चीज ये है कि लोगों का टेक इसके बारे में ये है कि भाई ये जे ऊसो के, जब हम चैंपियनशिप मैच की बात करते हैं, टाइटल देने की बात करते हैं, टाइटल जीतने की बात करते हैं, तो इसकी एंट्रेंस के अलावा और है ही क्या? ये बंदा और कर ही क्या रहा है? सिर्फ इसकी एंट्रेंस ही तो कूल है। और अगर मैं बोलूं तो भाई जे ऊसो का फैन होते हुए मैं सही में बोलूंगा कि उनकी एंट्रेंस तो कमाल के, लेकिन उसके अलावा जे ऊसो की गलती नहीं बोलूंगा मैं इसमें। जिस तरीके की स्टोरी लाइन में ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से कहीं भी फिट हो जाते हैं। वो तो उनकी वाइब नेचुरली इतनी अच्छी है कि जे ऊसो को देख के वैसे अच्छा लगता है। तो आप बताओ भाई इसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्या जे ऊसो एक्चुअल में ऐसे बंदे हैं? मतलब अपना वो वाला वो चीज़, एक सॉफ्ट कॉर्नर हटा के जे ऊसो के बारे में अपना ऑनेस्टली टेक बताना कि क्या उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो क्या वो लगेंगे कि हाँ भाई ये बंदा फील हो रहा है कि ये वर्ल्ड चैंपियन है अभी जैसा उनके साथ चल रहा है उन चीज़ों को देखते हुए, मतलब अब तक या जो भी उन्होंने किया है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे जे ऊसो के बारे में? क्योंकि इन दिग्गजों के बारे में और सोशल मीडिया फैंस के क्या थॉट्स हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अपने थॉट ऐसे शेयर नहीं करूंगा, शायद इसके ऊपर कुछ लेके आया जा सकता है आपके लिए मे बी किसी एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो एडम पियर्स ने सबसे पहले एक ट्वीट किया, लव समबडी टुडे। ये ट्वीट वो करते ही रहते हैं और इसमें उन्होंने जो फोटो है वो पोस्ट करी ड्रू मैकिंटायर और खुद की, जो कि मंडे नाइट रॉ से आई है। अब सोशल मीडिया पर कुछ हुआ है, ड्रू मैकिंटायर को लेकर हुआ है, तो इस पर ड्रू मैकिंटायर की प्रतिक्रिया ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने भी रिप्लाई करके कोट करते हुए लिखा, भाई एक अच्छा जीएम भी बन जा, एक योग्य जीएम भी बन जा तू अगर ऐसा ही है तो। उसके बाद उसका रिप्लाई किया है एडम पियर्स ने, वो कहते हैं बी अ मैन टुडे। अरे भाई मैं जीएम छोड़, तू पहले एक अच्छा मर्द बन जा, ऐसा करके वो ड्रू मैकिंटायर को बोल रहे हैं।
तो देखो भाई एडम पियर्स को देख के, और जनरल मैनेजर जो उधर निक ऑल्डिस भी है, क्या मस्त पिक किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, ये अपना स्टैंड ले सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले सकते हैं। वो प्रूव हो गया कि ड्रू मैकिंटायर जैसे बंदे के सामने एडम पियर्स की बोलती बंद नहीं हो रही, तो सोचो फिर किसी और के सामने क्या ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिगी के बारे में। तो भाई बिगी का आपको पता है बहुत टाइम से इंजरी वाला, 100% क्लियर ना होने वाला, फिट ना होने वाला, इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए रेडी ना होने वाला सीन चल रहा है। तो बिगी ने लेटेस्ट अपडेट दी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी आपको इसको बोलना हो, दोनों बोल सकते हो। तो बिगी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उनकी स्टेम सेल वाला जो फ्यूजन है वो हुआ है। मतलब स्टेम सेल क्या होता है, अगर आप थोड़े बायोलॉजी वाले हो तो आपको पता होगा, हमारी बॉडी में एक ऐसी सेल होती है जो कि कैपेबिलिटी रखती है किसी और सेल में कन्वर्ट होने के लिए, यानी उस एक सेल से कुछ भी बनाया जा सकता है अगर बॉडी में कोई जो है दिक्कत आ गई है तो वो इसी स्टेम सेल के बाद के फॉर्मेशन की बिगी बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो फिर मामला उनके लिए स्मूथ चलने वाला है। लेकिन जो स्पिरिट बिगी ने दिखाई है भाई वो बहुत अच्छी है। रिसेंटली भाई वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सही बता रहा हूँ भाई, अगर आप हेल्दी हो ना, अच्छे हो, खा पी रहे हो, नींद अच्छी आ रही है, चलो थोड़े बहुत अगर पैसों वैसे की दिक्कत है तो चल जाता है मामला, लेकिन हेल्थ सही है तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होती है। मेरे साथ हो लिया भी बहुत कुछ, लेकिन मेरे को उससे पहले भी इसकी बहुत वैल्यू थी, इसीलिए मैं हेल्थ को तो सीरियसली लेता हूँ। बीच में हेल्थ का ज्ञान जब भी मुझे देना होता है मैं दे देता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो बिगी जैसा बंदा, उसका पूरा करियर ही अटक गया इस चीज़ की वजह से, सोचो क्या कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, खासकर इनके प्रोफेशन में तो फिर और ज़्यादा। तो अपनी स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान दिया करो, बाहर का उल्टा सीधा मत खाओ भाई, एक दिन अच्छी तरीके से बैंड बज जाएगी, फिर सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली और जे उसो के बारे में। तो इनकी स्टोरी लाइन सही में शुरू हो चुकी है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ मजाक मस्ती चल रही है, लेकिन वो एक जेस्चर किया था ऐसा करके जे उसो ने रिया रिप्ली को देख के, कॉल करूंगा, रिया रिप्ली भी फिर वहां से हल्की सी स्माइल या स्माइल दबाने वाला रिएक्शन देके चली जाती हैं। और उसके बाद जब पूछा जाता है रिया रिप्ली से कि क्या तुम्हारे पास जे उसो का नंबर है, तो उन्होंने उस पर यीट बोला। तो मतलब जे उसो और रिया रिप्ली की भी कोई स्टोरी चलने वाली है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि चलो ये तो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है एक आध रॉक एपिसोड के लिए दिखाया हो, एक्चुअल में कुछ ज्यादा स्टोरीज में टेल ना करें, लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जलाने के लिए रिया रिप्ली ऐसा कोई एंगल बनाना चाह रही है जे उसो के साथ भी, बट फिर यही वो जे उसो हैं जिनकी बात कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की। मतलब ठीक है, ये भी एंटरटेनिंग फैक्टर है, होगा तो मजा आएगा देखने में, आएगा नहीं आएगा वो तो होगा तो भी पता चलेगा। लेकिन फिर ऐसी चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि बंदे के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होनी चाहिए, और इसमें फिर ये WWE का ही फॉल्ट है कि वो उस नज़र से उन्हें देख ही नहीं रहे हैं अभी, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। तो फिलहाल मैंने अपना भी टेक आपको बता दिया जे उसो के ऊपर। नेक्स्ट केन ग्लेन जेकब्स बोलना चाहिए वैसे तो, केन का रियल लाइफ नेम है, आपको पता है मेयर भी हैं वो। तो भाई उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की, ये मेरे को थोड़ी लेट से दिखी बट फिर भी शेयर कर देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की वही फोटो शेयर की उन्होंने। आपको पता है क्या चल रहा है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको। यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ब्रॉक लेसनर बैडेस्ट डूड है जिससे मैं मिला हूँ, लेकिन कल के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप है। कल के बाद मतलब ये उस दिन वो जो हुआ था ये वाला सीन, और ये वाले सीन से एक बंदे ने बहुत सही लिखा कि मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोल नहीं सकते इसको, बोल देंगे तो फिर यूट्यूब में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस ये है। तो ये केन का मानना है कि ब्रॉक लेसनर से तगड़ा है डोनाल्ड ट्रंप जब बैडेस्ट डूड होने की बात होती है। कहीं ये पॉलिटिक्स बाजी का खेल तो नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो ब्रॉन ब्रेकर ने अपने 3 मेंटोर रिवील किए हैं WWE के, जहां पे उन्होंने रोमन रेंस का नाम लिया, सीएम पंक का नाम लिया, पॉल हेमन का नाम लिया। रोमन रेंस के बारे में वो तारीफें करते हैं, उनकी ग्रेटनेस के बारे में बात करते हैं। पॉल हेमन के बारे में उन्होंने बोला कि जब मैंने उनके साथ काम किया तो ओपन आर्म्स के साथ उन्होंने मेरा वेलकम किया, और सीएम पंक की तारीफ में भी उन्होंने जो शब्द बोले हैं कि वो भी उसी तरीके के हैं जो कि तुम्हारा साथ देते हैं हर चीज़ में, और जैसे मैं आया हूँ रोस्टर में तो मेरा वेलकम बहुत अच्छी तरीके से हुआ, ऐसा ब्रॉन ब्रेकर का कहना है। और ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन का हमने वो एक एंगल भी देखा था एक बार NXT में, जब ऐसा लगा भी था कि ब्रॉन ब्रेकर जो कि स्पीयर की बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को ही खड़ा कर देगा, उसका कुछ हुआ तो नहीं, बट कनेक्शन है, पॉल हेमन की नज़रें ज़रूर है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। हो सकता है लॉन्ग टर्म में कहीं फ्यूचर पर जाके पॉल हेमन जो है मैनेजर भी बन सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर के। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ब्लड लाइन की स्टोरी में। सबसे पहले तो जेकब फार्टू की एंट्री से ही आपको पता है कैसे जब वो आए भी नहीं थे, इवन ये भी ऐसा चल रहा था कि ऐसा तो नहीं कि वो सोलो सिकोवा के साथ नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट जाएं, इसका मतलब कि शायद वो रोमन रेंस वाली साइड में हो सकते हैं। फिर जब जेकब फार्टू आए भी तो उसके बाद से लोग उनके हाव भाव देखते हैं सोलो सिकोवा के लिए। कई बार लोग ऐसा नोटिस करें, जो कि मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा शायद ऐसा कुछ है नहीं,
जैसे वो कभी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं तो जिस तरीके से वो देखते हैं, एक बार रोमन रेंज का जब नेम ड्रॉप हुआ था तो कैमरा उन पर जिस तरीके से पैन हुआ था, तो लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ये टीज भी हो सकता है जेकब फाटो का कि वो एक्चुअल में सोलो सिकोवा की साइड है ही नहीं, वो टर्न करने वाले हैं। बट इन सारी चीजों के ऊपर एक बड़ा बम तब फूटा जब एक पुराना वाला ट्वीट अब जेकब फाटो का जो है वायरल हो रहा है, जो कि अब जेकब फाटो ने डिलीट कर दिया है। यहां पे जेकब फाटो बोलते हैं कि मुझे ट्राइबल चीफ बोलना बंद कर दो, ट्राइबल चीफ तो सिर्फ एक ही है और वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस को टैग करते हुए वो बोलते हैं। और ये आज से जो है 2 साल पहले का ट्वीट है, 2022 का ये ट्वीट है, जिस टाइम पे रोमन रेंस एक्चुअल में सिटिंग ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल थे। ये सोलो सिकोवा वाली चीज़ आपको पता उस टाइम में तो हुई, तो अभी की बात है। तो जेकब फाटो शुरुआत से ही रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मानते हैं। अब ये वाला ट्वीट वायरल हुआ तो स्टोरी लाइन के हिसाब से तो कुछ ऐसा है नहीं, तो रोमन रेंस को ही वो ट्राइबल चीफ मानते हैं, बट स्टोरी लाइन में सिर्फ सोलो सिकोवा को दिखा रहे हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशन अब लोगों की यहाँ पर यह है कि एट द एंड जेकब फाटो वो बंदा होगा जो कि सोलो सिकोवा के ऊपर टर्न करेगा और वो ज्वाइन कर लेगा रोमन रेंस को। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है जो कि बहुत वैलिड है कि जब रोमन रेंस और जेकब फाटो आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। क्योंकि जेकब फाटो वो बंदा है जिसके साथ WWE बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ना रोमन रेंस के साथ कर सकती है। तो वो सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाएगा, ऐसे किया जा सकता है क्या कि जेकब फाटो और रोमन रेंस ही सामने आ जाएं। ऐसी बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो इस समय इंटरनेट के ऊपर हैं, बट हु नोज। समर स्लैम में जब हम सोचें कि जेकब फाटो तो सोलो के साथ है, लेकिन सोलो सिकोवा की ऐसी बैंड बजे कि सारे के सारे बंदे जो है रोमन रेंस वाली साइड पे ही आ जाएंगे और फिर जो सोलो सिकोवा की अब भी अच्छी खासी ब्लड लाइन बन रही थी वो अच्छी तरीके से बनने से पहले ही टूट जाएगी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। सारी बातें डेली करेंगे, मजे से करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कल स्पॉटिफाई का वेट करना भाई, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ब्लैक फ्राइडे का पहला एपिसोड आएगा कल। ये वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।